कितना सुंदर दिन है। देवी माँ का एक पूरा अनुभव यहाँ पर पूर्ण रूपेण विद्यमान है। ललिता सहस्त्र नाम से मुझे कुछ चंद ऋचाएं याद आ गईं। दश मुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्री वशंकरी, ज्ञान मुद्रा ज्ञान गम्य ज्ञान गए स्वरूपिणी, योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा, अनज्ञा अद्भुत चारित्र वांछितार्थ प्रदायिनी, अभ्यास अतिशय ज्ञाता षड्वातीत रूपिणी, अव्याज करुणा मूर्तिर ज्ञान ध्वंत दीपिका, आबाल गोप विदिता सर्वणलंगय शासना, श्री चक्र राजनिल्या श्रीमत त्रिपुर सुंदरी। अर्थात जहां से हमने आरंभ किया, दश मुद्रा समाराध्या। मैं बैठता हूं। 10 मुद्रा कौन कौन सी हैं? एक तो श्री विद्या में 10 मुद्राओं का वर्णन आता है कि जिसमें सर्वोन्मादिनी, सर्वसंक्षोभिनी, सर्वविद्राविनी इत्यादि। परंतु 10 मुद्राएं मनुष्य की 10 भावनाएं भी हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भय, घृणा, लज्जा इत्यादि। अब जब मनुष्य इन भावनाओं का संज्ञान ले लेता है, इनके साथ आगे आ जाता है, इनको जानना समझना शुरू कर देता है, तो कहते हैं त्रिपुरा श्री वशंकरी, तीनों लोग उसके वश में हैं। परंतु क्या उससे मनुष्य माँ के निकट आ जाता है? क्या देवी माँ को अपने जीवन में अनुभूत छोड़िए साक्षात हर समय विद्यमान कर सकता है? क्या उनका प्रादुर्भाव उसके मन में, चेतना में, चित्त में आता है या नहीं? तो ज्ञान मुद्रा ज्ञान गम्य ज्ञान गए स्वरूपिणी। कहते हैं माँ को केवल ज्ञान से जाना जा सकता है। हालांकि अन्यत्र ललिता सहस्त्रनाम में भी लिखा हुआ है कि भक्ति प्रिय है माँ, भक्ति गम्य है। जीवन में प्रतिदिन चलने के लिए आगे मनुष्य जैसे चलता है, और एक जीवन जीने के लिए उसके पास स्पष्टता, सतर्कता और ज्ञान तीनों होना जरूरी है। क्योंकि यदि वो नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बार बार गिरेगा, उससे भूल हो जाती है निरंतर। तो योनि मुद्रा त्रिखंडेशी, ये त्रिखंडा मुद्रा है। योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा। मनुष्य जैसे जैसे माँ को धारण करना शुरू करता है तो जीवन के जो 3 खंड हैं, जो 3 भाग हैं, पहले वो बाल्यावस्था में है, फिर वो वयस्क बन जाता है, फिर वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है। और तीनों गुणों से ऊपर उठना, तीनों गुणों की अंबा जो है, जो जननी है, वो माँ को बोला गया है। त्रिगुणांबा त्रिकोणगा। उसका वास जो है वो 3 जो अवस्थाएं बताई गई हैं, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, उनसे वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि माँ ज्ञान से जानी जाती हैं, ज्ञान गम्य हैं, और मनुष्य से उठता है, वो तो निष्पाप है, जैसा कि आगे आता है अनज्ञा अद्भुत चरित्र। माँ अनज्ञ है, अनज्ञ है मतलब निष्पाप है, निर्दोष है सब दृष्टिकोण से, और उनके चरित्र, उनका जो चरित्र है अलौकिक है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वांछितार्थ प्रदायिनी। जो मनुष्य जो उसकी इच्छा है वो अर्थ माँ अपने आप उसको प्रदान करती रहती हैं। परंतु अगर माँ ज्ञान से जानी जाती हैं, अगर माँ ज्ञान से उनको उतारा जाता है अपने जीवन में, तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य ज्ञान की ओर कैसे बढ़े। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपना बहुत सारा समय जो है व्यर्थ करते हैं दूसरे लोगों के साथ, संसारिक बातों में, संसारिक विचार में, व्यर्थ की बातों में। जो हम समय व्यर्थ करते हैं, यदि वही समय मनुष्य
एकांत में चिंतन करना सीख जाए या किसी कार्य पर रत रहना सीख जाए तो वो ज्ञान की ओर स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि इसमें एक शब्द आया था षड्वातीत रूपिणी, अर्थात 6 अध्व बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अध्व है वर्ण, अ आ इ उ क ख ग इत्यादि अक्षर जिनको बोला जाए। फिर आता है शब्द, पद। वर्ण से मनुष्य शब्दों की रचना करता है, जो हमारे शास्त्र में 6 अध्व बताए गए हैं माँ के षड्वातीत रूपिणी। और जब वो शब्दों की रचना सीख जाता है तो शब्दों से तीसरा अध्व आता है मंत्र। मंत्र बनने शुरू होते हैं। जब मनुष्य मंत्र से आगे चलना शुरू होता है तो आती है कला। कला अर्थात ऊर्जा का स्फुरन होना, कला अर्थात ऊर्जा का प्रभाव होना। जैसे चंद्रमा की षोडश कलाएं हैं, 16 हैं, माँ भी षोडाक्षरी बोली गई है, षोडशी बोली गई है। और सूर्य की 12 कलाएं हैं, अग्नि की 7 कला है, जलती भी है, जलाती भी है, सूर्य तपता भी है, तपाता भी है, शीतल भी करता है, उष्ण भी करता है, इत्यादि इत्यादि। तो पहले वर्ण, फिर वर्ण से शब्द अर्थात पद, फिर मंत्र, मंत्रों से कला, कला से पांचवा जो तत्व है, पांचवा जो अध्व है उसको बोलते हैं तत्व। मनुष्य तत्व से हर चीज को जानना शुरू कर देता है, आरंभ कर समझना, उसको समझ आनी शुरू हो जाती है कि वास्तव में जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, समाज क्या है। जैसे कि बुद्ध ने कहा था, जो एक सत्य को समझ जाता है वो सब सत्य को समझ जाता है। जो उस सत्य को समझ रहा है कि मेरा जो शाश्वत संबंध है, जो सतत संबंध है, वो किसके साथ है, जिसको ये समझ आना शुरू हो जाता है, फिर वो षड्वातीत, वो 6 अध्वों से परे हो जाता है। छठा अध्व है भुवन, लोक। इसलिए माँ को बताया गया त्रिपुरा श्री वशंकरी। तीनों लोक जो हैं माँ के वश में हैं। सर्वनुल्लंघय शासना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया जा सकता। वो श्री चक्र राज में रहती हैं और महात्रिपुर सुंदरी स्वयं हैं। जो 3 ये त्रिपुर जिसको बताया गया है, शरीर जिन 9 पुरों का जो घर है, 9 द्वार का घर है, परंतु 3 जो अवस्थाएं हैं मनुष्य की, वो त्रिपुर बताया गया है। और फिर जीवन को जीना और जीवन को सुंदरता से जीना 2 अलग अलग चीजें हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी है, सुंदरता से जो जीवन को व्यतीत कर सके। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान की ओर मनुष्य कैसे बढ़े। जैसा कि हमने कहा, बहुत सारा समय जो है व्यर्थ करते हैं समाज के साथ, लोगों के साथ, चर्चाओं के साथ, इत्यादि इत्यादि। यदि मनुष्य एकाकी रहना सीख जाए, जैसा कि श्री कृष्ण ने भी कहा है, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यदि मनुष्य एकाकी रहना सीख जाए तो स्वतः ही वो ज्ञान की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप चाहे पत्थर के क्यों ना बने हो, पर यदि आपके ऊपर पानी चलता रहेगा तो उसका भी प्रभाव आप पर आएगा ही आएगा। तो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके जीवन में जो लोग हैं, आपको उनको छांटना आना चाहिए, फिल्टर करना आना चाहिए, क्योंकि सबके साथ सब प्रकार का समय नहीं बिताया जा सकता। अगर आप मेरा व्यक्तिगत इस पर मत पूछें तो मैं तो ऐसे ही अपने आप को फिल्टर करता हूं। मैंने जैसे शुरू से ही कहा है कि मैं अपरंपरागत हूं, और वो जो फिल्ट्रेशन है मेरे लिए, वो यदि आप अपने सत्य पर निष्ठ रहेंगे, अपने सत्य के साथ चलते रहेंगे, तो अपने आप जो वो लोग जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए या जिनका कोई विशेष कार्य नहीं है, वो अपने आप छंटते चले जाते हैं। यदि आप समाज को खुश करने के प्रति चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने सत्य को खोज नहीं पाएंगे। स्वाभाविक है कि मनुष्य उस एकांत में आ भी जाए तो क्या करे। तो हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है।
कि मनुष्य चिंतन भी कर सके, मनन भी कर सके, अध्ययन भी कर सके। यदि आप एकांत में शांति से नहीं रह पा रहे हैं, यदि आप एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं, कभी भी आप देख लीजिएगा, एक भेड़ चल रही है तो उसके पीछे बहुत सारी भेड़ अपने आप हो लेती हैं, परंतु एक शेर भाग रहा है तो उसके पीछे कोई भेड़ नहीं भागती। तो आपको भेड़ बनना है, यानी कि सबको प्रसन्न रखना है, सब समाज के अनुसार चलना है, या आपको एक सिंह बनना है कि समाज आपके अनुरूप चले, या कोई भी आपके अनुरूप ना भी चले, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप कम से कम अपने अनुरूप चलने का साहस रखते हो। तो उसमें अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व है। और एक्चुअली अध्ययन की बात हुई तो हम आपको आश्रम का पुस्तकालय दिखाते हैं, और अगर मेरे कुछ और विचार हुए तो बाकी चर्चा वहाँ पर करेंगे। आश्रम में हमारा जो बुक शॉप है वहाँ पर चलते हैं। ये हमारी हिंदी में पुस्तकें हैं। आप सबने कितनी बार बोला कि हिंदी में बुक्स नहीं मिल रही हैं। सो वी हैव दिस बुक्स इन हिंदी। अभी 7 हैं हिंदी में, और बाकी काफ़ी सारी अभी अगले कुछ महीनों में आएंगी। सो सारी ही बहुत अच्छी हैं, शायद मैंने लिखी है इसलिए मुझे लगता है। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने साधना कैसे की और हिमालय में कैसे समय बिताया, तो हिमालय में 13 मास उस पुस्तक का नाम है। ये माँ देवी के ऊपर है, महालक्ष्मी का प्राकट्य, लेजेंड ऑफ द गॉडेस, मंत्र विज्ञान प्राचीन, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रस, माई फर्स्ट बुक इफ ट्रूथ बी टोल्ड, सत्य कहूँ तो, और गायत्री मंत्र, और द वेलनेस सेंस इन हिंदी एंड कुंडलिनी एंड अदर्स। दूसरी भाषाओं में भी हैं बहुत सारी, कन्नड़ा में हैं और गुजराती में हैं। तो यदि आपको हो तो आप पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक ये हमारी बुक शॉप है आश्रम की, मंथन। यहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 2 प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं। हमारे विश्व में 2 प्रकार के बुद्धिजीवी हैं। एक वो जो किताबें पढ़ते हैं, दूसरे वो जो किताबें नहीं पढ़ते। मैं शायद उन लोगों के लिए बना हूँ जो किताबें पढ़ते हैं। मेरा जो संदेश है, मुझे जो बात समाज तक रखनी है, मुझे जो सनातन धर्म के प्रति प्रेम है और उस प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, वो मैं मात्र अपनी किताबों को लेकर ही करता हूँ। तो मेरे गुरु नागा बाबा बोलते थे कि बेटा, हीरे की दुकान में कभी भीड़ नहीं होती। तो मुझे भीड़ का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मेरे जीवन का जो सिद्धांत रहा है वो यही है कि मेरे पास एक सत्य है, उस सत्य को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। उसके चलते हुए यदि आपको वो प्रिय जान पड़ता है तो आप उस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं जान पड़ता तो कहीं भी अपने सत्य की खोज में निकल सकते हैं। ये इंग्लिश में है हमारी बुक्स। ये बहुत सुंदर डिस्प्ले है। इसका हमने नाम रखा है मंथन, क्योंकि मनुष्य के जीवन में निरंतर जो है और मन में मंथन चलता रहता है। जो देवासुर संग्राम भी है वो भी एक समुद्र मंथन से ही शुरू हुआ, जिसमें कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो मनुष्य के मन में भी कई बार वो विचार होते हैं कि हम उचित कर रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं। एक आवाज़ जो हमेशा बोलती है आपसे होगा नहीं, नहीं कर सकते, दूसरी आवाज़ जो बोलती है कि कर सकते हैं, हो जाएगा, क्यों नहीं। ये निरंतर जो मंथन चलता रहता है, इसके बीच में जो मनुष्य गहराई में उतर सके, वहां से फिर जो रत्न निधियां निकल कर आती हैं, वही समुद्र मंथन का मूल जो है अभिव्यक्ति है, कहा जाए।
सो ये हमारी बुक शॉप का इंटीरियर है। भीतर से ये सारी जो बुक्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि स्वाध्याय व्यसनम चाहे वांग्मयम तो पुच्यते, भगवान ने कहा है कि जो स्वाध्याय होता है और अपनी वाणी को अच्छे ढंग से प्रयोग कर पाना, वो वाणी का तप बताया गया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत, कि ऐसे वाक्य मनुष्य बोले कि दूसरे के मन में उद्वेग को न उत्पन्न करें। तो स्वाध्याय हमारे शास्त्रों में मूल बताया गया है यम और नियम के लिए, कि मनुष्य अपना स्वयं का शुद्धिकरण कैसे करे। क्योंकि जब आप एक किताब लेकर बैठते हैं, मान लीजिए कोई भी देवी माँ कृपा, जब आप एक किताब लेकर बैठते हैं तो उस समय आपके और आपके अक्षरों के बीच में और कोई नहीं है। उस समय आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है, मन मौन हो जाता है और आप गहन सुंदर ढंग से एक अपने अंतःकरण में पावन पवित्र शब्दों को उतारते चले जाते हैं, जिससे कि मनुष्य शुद्ध होता है। और जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि समस्त साधना का प्रयोजन मात्र स्वयं को शुद्ध करना है, ताकि हम इतने शुद्ध हो जाएं कि जो एक भूत आत्मा है, एक जीव आत्मा है, वो पूत आत्मा हो जाए, पवित्र आत्मा हो जाए, पूर्ण आत्मा हो जाए। इस किताब के देखिए पहले ही श्री सूक्त में हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माँ, वह माँ कहती है जिस प्रकार भ्रमर एक गुनगुनाता है, ठीक वैसे ही सब जीवों के अंदर विद्यमान होकर मैं निरंतर गुणगान करती हूँ। निरंतर मेरा भ्रमर का जो एक ध्वनि है, जो तरंग है, वो निरंतर चलती रहती है। समाज के शोर में कई बार वो ध्वनि मनुष्य को सुनना कहीं ना कहीं बंद हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। परंतु जब आप शांति में बैठते हैं, आपके और आपके आराध्य के बीच, आपके और साध्य के बीच और कुछ नहीं रह जाता, तो साधक से साध्य तक पहुंचना और सिद्धि को प्राप्त करना और सिद्ध हो जाना फिर कोई बहुत कठिन बात नहीं है, कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है। तो अपने जीवन में कुछ करें ना करें, परंतु अध्ययन अवश्य करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही किताबें पढ़नी है। जो भी अच्छा लिखा है सब अच्छा ही होता है, वो पढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्र इतने सुंदर हैं, उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। बस इन पुस्तकों के बारे में मुझे इतना पता है कि ये सत्य पर आधारित हैं पूर्ण रूपेण। उससे नहीं लिखी गई हैं कि किसी को आकर्षित किया जाए या लोग हमें जाने या इत्यादि इत्यादि। ये मात्र और मात्र उस प्रयोजन से लिखी गई हैं कि सत्य आप तक पहुंचना चाहिए। बाकी सब कमेंट्री है, बाकी सब चलता रहता है। जिसने मेरी लिखी किताबें नहीं पढ़ी, वो शायद मेरे संदेश को समझ भी नहीं पाएगा। वो शायद नहीं जान पाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा कि मैं हूँ। स्पीकिंग ऑफ विच, शायद आप विचार कर रहे होंगे कि इस समय मैं सन्यासी होकर ऐसे वस्त्रों में कैसे आ गया। किसी कारण से ही। देखिए, सन्यास कई प्रकार के लोग जो हैं उसको लेते हैं। नागा बाबा ने मुझे मेरे गुरु होने के नाते 2 प्रकार के वस्त्र डालने की अनुमति दी, एक काले रंग का और एक गेरू रंग का। काले रंग का इसलिए क्योंकि मेरी तंत्र में दीक्षा हुई इत्यादि, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके जिनको मैंने दीक्षा दी है, जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा उत्तरदायित्व मूलतः उनके प्रति है। मुझे कोई ऐसी मंशा नहीं है, किसी प्रकार से ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे या कोई मुझे चाहे या कोई मुझे स्वीकारे या कोई व्यक्ति कहे कि अरे ये तो बेकार संत हैं या ये तो बड़े अच्छे संत हैं। ऐसा कुछ नहीं है दूर दूर तक। वास्तव में मुझे समाज से, मुझे हमारे विश्व से,
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो सारा समाज है, जो विश्व है, वो अपने एक ढंग के साथ चल रहा है। जब हम किसी का भी अनुसरण करते हैं, जब हमारी प्रीति होती है किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में, हमारी प्रीति उस व्यक्ति विशेष से नहीं होती, हमारी प्रीति होती है उस व्यक्ति के माध्यम जिससे हम स्वयं को प्रीति कर सके। उस व्यक्ति के माध्यम से, उस व्यक्ति के हेतु, जो चीज हमें स्वयं को सुखदायी हो, प्रीतिकर हो, रुचिकर हो, उस व्यक्ति से हम प्रीति करते हैं। तो मुझे लगा जिनको सिर्फ वस्त्रों से ही प्रेम है उनके लिए मैं नहीं बना। जिनको स्वाध्याय की आदत नहीं है, जो स्वाध्याय नहीं करना चाहते, जो अध्ययन नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं नहीं बना। मुझे बिल्कुल भी लाइमलाइट की आदत नहीं है, पसंद नहीं है मुझे। और जैसे कि आपने देखा इतने वर्षों में मैं रेयरली कभी मीडिया इंटरव्यू दी होगी या किसी पॉडकास्ट पे कुछ बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जो करना है हमारे धर्म के लिए, हमारे विश्व के लिए, मेरे शिष्यों के लिए, मेरी जो स्पिरिचुअल फैमिली है, आध्यात्मिक परिवार है, उनके लिए, वो मैं तभी कर सकता हूँ यदि मैं अधिक से अधिक समय अपना एकांत में व्यतीत करूँ और अपने कार्य में रत रहूँ, बजाय कि इसके कि मैं लोगों को प्रसन्न करूँ या बार बार सोशलाइज करूँ या समाज में उतरूँ। उसके चलते हुए जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा इन्हीं वस्त्रों में आप मुझे पाओगे। जब मैं कभी आश्रम से बाहर होता हूँ तो अधिकतर समय इन्हीं वस्त्रों में होता हूँ। इसको उतार दूँ तो जिम में भी मेरे यही वस्त्र हैं, क्योंकि इससे मैं चुपचाप समाज में चल सकता हूँ। मैं किसी के ध्यान को आकर्षित नहीं करता। पहचानने वाले फिर भी पहचान जाते हैं, आ जाते हैं, परंतु मूलतः मैं अपना कार्य तभी कर सकता हूँ यदि मुझे सोशलाइज ना करना पड़े, यदि मुझे उन सब चीज़ों में ना पड़ना पड़े। और उसके लिए श्रेयस्कर यही होता है कि ऐसे वस्त्र धारण करो कि किसी का आकर्षण ही ना रहे उस और। सभा मध्य तू वैष्णव, कि पता ही ना चले आप कौन हैं कौन नहीं हैं। और यदि आपको लगता है कि एक सन्यासी को ऐसे वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, तो हो सकता है आप ज़्यादा ज्ञानवान हो मुझसे, और संभव है एक से एक बढ़कर तेजस्वी लोग हैं, ज्ञानवान हैं, स्वरूपवान हैं, सब प्रकार से। तो आपको अपने मत का पूरा अधिकार है। आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे सुने या मेरी बात का अनुसरण करें या मेरे मार्ग पर चलें। और यदि आपको मुझे गाली देकर ट्रोल करके अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आपके मन को भाई। आप मानेंगे नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था कि हमारे आश्रम का कोई इंस्टाग्राम चैनल भी है। मुझे ये पता चला लगभग 2 सप्ताह पहले। और मुझे पता ही नहीं था कि हमारा कोई आश्रम का यूट्यूब चैनल है जिस पर मेरे वीडियोस डाले जा रहे हैं, जिसमें जो शिष्य हैं, डिवोटीज हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं इत्यादि। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कोई मुझे आइडलाइज करे किसी भी प्रकार से। मुझे जिस तक पहुंचना है मैं पहुंच ही जाता हूं। मुझे जिस व्यक्ति के माध्यम से जो करना है वो भगवान ने करवा ही लेना है, और मेरे माध्यम से कुदरत ने, ईश्वर ने जिसको जो देना है वो दे ही देना है। तो मैंने यही कहा कि मुझे वो वैसे सब वीडियोस नहीं चाहिए। मैं अपने कंप्यूटर पर यूट्यूब और सब प्रकार के सोशल मीडिया को ब्लॉक करके रखता हूँ, ताकि मैं गलती से भी उसमें टाइम न वेस्ट करूँ। कभी कभी यूट्यूब को अनब्लॉक करता हूँ जब मुझे कुछ रिसर्च करना होता है या विशेष किसी कारण से जाना होता है। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे वीडियोस आ रहे हैं तो मुझे लगा आपको मेरा पूर्ण सत्य मालूम होना चाहिए। पहले तो मैंने उन वीडियोस को बंद करवाया, आश्रम टीम से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ ऐसे वीडियोस मत डालिए, VSF टीम को रिक्वेस्ट किया। दूसरा, क्योंकि आपने एक भोलेपन में मुझे कुछ देखना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है, समझना शुरू कर दिया है। आपने अपने मन में एक छवि बना ली है मेरी। तो अपना उस छवि को बनाने से आपको नहीं रोक सकता, परंतु कम से कम मैं आपको पूर्ण छवि अवश्य दिखा सकता हूं, ताकि आपको यह पता रहे कि ये पूर्ण रूप से जिनको हम ओम स्वामी मानते हैं, समझते हैं, दिस इज हु दिस पर्सन इज, ये ऐसे हैं, ताकि आपको कभी भी कष्ट ना हो। मेरा देह मात्र इतना सा है,
कल को आप मुझे बाहर, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इन वस्त्रों में, मैं कहीं भोजन कर रहा हूँ या क्या आ जाते हैं, तो आप मुझे देखो तो आपके मन में यह नहीं, अच्छा ये तो सन्यासी थे, ये तो ऐसे घूम रहे हैं। अब आपको पूर्ण रूपेण पता है कि मैं जिम में कैसे डालता हूँ और वैसे मैं कैसे चलता हूँ बाहर जब मैं आश्रम में नहीं होता, जो कि अधिकतर समय ऐसा ही होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि दो प्रकार के बुद्धिजीवी हैं, वो जो अध्ययन करते हैं और वो जो अध्ययन नहीं करते। यदि आप मुझे पूर्ण रूपेण समझना चाहते हैं, मेरे सत्य को जानना चाहते हैं, तो नितांत आवश्यक है कि आप जो मैंने लिखा है उसका अध्ययन कर पाएं। और यदि नहीं करेंगे तो आपके पास एक आधी अधूरी एक छवि रहेगी हमेशा, और आधे से कभी कोई व्यक्ति पूरे तक नहीं पहुंचा है आज तक। दूसरा, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसा हमने कहा, यदि आपको आपत्ति है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीता हूँ या कैसे नहीं, मैं धर्म को किसी भी प्रकार के कमर्शियल ऑब्जेक्टिव से मात्र इसीलिए अलग रख पाया क्योंकि मैंने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। अपनी जीविका को चलाने के लिए या अपने शिष्यों की आजीविका को चलाने के लिए कभी भी किसी से कोई दान नहीं लिया किसी भी प्रकार का। वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने पुरुषार्थ से इतना अर्जित कर सकूं कि मैं सबको खिला सकूं जो मेरे आसपास हैं। तो उससे क्या, धर्म कभी भी बीच में नहीं आने दिया, जिससे धर्म को हम शुद्ध रख पाए। ये जो अति पावन भूमि है श्री बद्रिका आश्रम, ये नॉन कमर्शियल इसीलिए है, और चाहे हमारी वैदिक साधना अनुसंधान फाउंडेशन हो या आश्रम हो या मेरा कुछ भी धर्म के संबंधित मेरा कुछ हो, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने धर्म और पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ धर्म का ही एक चतुष्पुरुषार्थ में एक है, पर एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो उसको अलग अलग रखा है। और जैसा कि हम कह रहे थे, यदि आपको लगता है नहीं, एक सन्यासी को ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले शिष्य गुरु के पास आता है कि गुरु जी हम अपना जीवन कैसे जिएं। फिर वो शिष्य गुरु को बताता है आप अपने जीवन कैसे जियो, ये करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं है। तो मेरी कोई रुचि नहीं है किसी का भी मत बदलने में। आपको अपने मत को, ओपिनियन को रखने का पूरा अधिकार है, जैसे भी आप रखना चाहें। और यदि आपको बहुत ट्रेडिशनल संत ही चाहिए, कोई साधु संत चाहिए, तो हमारे भारत में बढ़कर एक से एक हैं, इतने प्यारे हैं। वो प्रेमानंद हित जी महाराज, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जगी वासुदेव, उनको फॉलो कर सकते हैं। और भी इतने इतने तेजस्वी संत हुए हमारे भारत में, संतों की कमी नहीं है। पूज्य राजन जी की कथा इतनी मनोरम होती है, उसको सुन सकते हैं आप। स्वामी राजेश्वरानंद अब नहीं रहे इस पार्थिव शरीर में, पर उनको सुन सकते हैं। उनके प्रवचन अति मन को लाभ, आनंद देने वाले हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं, उनको सुन सकते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, उनको सुन सकते हैं। तो यदि आपको ऐसे किसी विभूति का अनुसरण करना है जो आपके मन को भाता है, तो अपने मन को कष्ट क्यों देना? मुझे बदलने की बजाय आप किसी के पास भी जा सकते हैं जहां आपका मन टिकता हो, जहां आपको लगता हो हाँ सच्चे संत ऐसे होते हैं, अच्छे संत ऐसे होते हैं। और जहां तक रही मेरी बात, मैं तो बस आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जब जब मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, पहला सत्य बताऊंगा, दूसरा पूर्ण सत्य बताऊंगा, तीसरा अनुभूत सत्य बताऊंगा, जो मेरी खुद की अनुभूति है और जो पूर्ण रूप से सत्य है जैसा कि मैं उसे जानता हूं, और वो सत्य जिसका कि मैंने स्वयं साक्षात्कार किया है। उसके अतिरिक्त मुझे किसी भी वस्तु में कोई रुचि है नहीं, और मुझे किसी भी प्रकार से लुभाना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वतंत्र होकर चलता हूँ, और यही मैं आपसे कहूँगा कि आप भी स्वतंत्र होकर चलें जीवन में, और तो ही जान पाएंगे कि मनुष्य पृथ्वी पर आया ही क्यों, कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। उसके चलते बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि बात तो थी कि सिर्फ बुक शॉप को इंट्रोड्यूस करना था, मंथन के बारे में बताना था, परंतु अच्छा हो गया, आज आपसे दो बातें साझा हो गई, और आपने एक पूर्ण छवि को देख लिया। वैसे विल्डर ऐप इत्यादि पर ये फोटोज़, वीडियोज़ तो कई देर से थे, परंतु बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ही देखते हैं, तो उनके लिए भी
एक पूर्ण परिचय जो है मेरा यही रहेगा। आप अपने मार्ग पे चलिए और अपना कार्य कीजिए। मैं अपने मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्म को पूर्ण रूपेण समर्पित हूँ। मेरे जीवन का ध्येय है कि जो विद्याएं लुप्त हो गई हैं उनको, जिन पर मैंने इतने वर्ष लगाए हैं, उनको मैं हमारे समाज के साथ साझा कर सकूं। और एक जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज, जो धर्म से थोड़ा पीछे हट गए सेक्युलरिज्म के नाम पर इत्यादि, वो दोबारा से हमारे धर्म की सुंदरता को देख सकें, इसकी गहराई को देख सकें, और उसके चलते हुए हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस विश्व में सनातन धर्म की वृद्धि हो। लोग इससे ज्ञान प्राप्त करें, मन का सुख को प्राप्त करें, आनंद को प्राप्त करें, और जीवन में और भी अग्रसर हों। देवी माँ कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और अब अपने शुभ जीवन के साथ और भी शुभ कर्म करते रहें और समाज का और अपना कल्याण करते रहें। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। और थैंक यू वेरी मच। आप सब जो कहते थे हिंदी में किताबें नहीं हैं, हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, देखिए हिंदी में आ गई हैं, पर पढ़ने वाली अभी भी है नहीं है। पर यदि आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं। नारायणी नमोस्तुते। थैंक यू।